पिछली वीडियो में हमने अधिगम का अर्थ और विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे अधिगम के एक महत्वपूर्ण विद्वान थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी या एसआर थ्योरी कहलाती है। एसआर थ्योरी का मतलब है स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि हम जब बार बार प्रयास करते हैं तो हर बार हम ये देखते हैं कि हमारी गलतियों की संख्या कम हो गई है। यानी पिछले प्रयासों में हमने जहाँ ज़्यादा गलतियाँ करी थी, अगले प्रयास में उससे हम कम गलतियाँ करते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर हम गलतियाँ करना बंद कर देते हैं और हम वो कार्य करना सीख जाते हैं। थार्नडाइक एक अमेरिकी विद्वान है जिन्होंने विभिन्न जानवरों पर अधिगम के प्रयोगों के द्वारा अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए हैं। थार्नडाइक ने अधिगम को अनुभव और अभ्यास पर आधारित एक यांत्रिक प्रक्रिया माना। यानी थार्नडाइक कहते हैं कि हम जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमें अनुभव होता है और ये यांत्रिक प्रक्रिया है। इन्होंने यहाँ पर मस्तिष्क के शामिल होने की थोड़ी सी अवहेलना करी है, यानी मानव के भावनात्मक और मानसिक पक्ष की थोड़ी अवहेलना करी है। इन्होंने यांत्रिक प्रक्रिया इसको ज़्यादा माना है। उनके अनुसार अधिगम उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। उद्दीपक वो चीज होती है जो हमारी भावनाओं को और प्रबल कर दे। जैसे हमें भूख लगी है, भोजन हमें उद्दीपित कर देगा और उसके परिणाम स्वरूप हम प्रतिक्रिया देंगे। यह संबंध बार बार अभ्यास से और मजबूत हो जाता है। थार्नडाइक के सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। थार्नडाइक ऐसा मानते हैं कि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारे व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आता है। यह प्रश्न और त्रुटि पर आधारित होता है। यानी जब हम रेगुलर प्रयत्न करते हैं तो शुरुआत में ज़्यादा त्रुटियां होती हैं, फिर धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर हम त्रुटियां करना खत्म कर देते हैं। और जहां त्रुटियां करना खत्म कर देते हैं वहीं हमारा सीखना संपन्न हो जाता है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध पर बल दिया। हाँ, इन्होंने ये माना कि हम सीखने की प्रक्रिया में तभी आगे बढ़ते हैं जब कोई बाहर हमें स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे अभी हमने बताया कि भूख के लिए भोजन एक स्टिमुलेशन का काम करता है। अधिगम धीरे धीरे क्रमिक रूप से होता है। प्रेरणा और अनुभव अधिगम को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, स्टिमुलेशन से ही हम प्रेरित होकर कोई क्रिया करते हैं और जब हम प्रतिक्रिया पहली बार देते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम पहली बार में सफल हो जाए। हम गलतियां ज़्यादा करते हैं, फिर धीरे धीरे हम गलतियां करना खत्म कर देते हैं। प्रश्न और त्रुटि सिद्धांत। थार्नडाइक ने कहा कि अधिगम प्रश्न और त्रुटि की प्रक्रिया है। व्यक्ति विभिन्न प्रतिक्रियाएं देता है जिनमें से सही प्रतिक्रिया बार बार के अभ्यास से मजबूत होती है, गलत प्रक्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी संबंध को उद्दीपन प्रतिक्रिया या एसआर थ्योरी, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा है। थार्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत की पुष्टि के लिए एक पजल बॉक्स का प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को लकड़ी के बॉक्स में बंद किया और बाहर मछली रखी। भूख के कारण बिल्ली मछली पाने के लिए बहुत बेचैन थी। बिल्ली ने बाहर आने के लिए अनेक प्रयत्न किए, जैसे पंजा मारना, कूदना और दीवारें रगड़ना। यहां समझने वाली बात है कि बिल्ली भूखी थी। बिल्ली भूखी थी यानी ये भूख उसकी आंतरिक प्रेरणा का काम कर रही थी। बाहर एक मछली का टुकड़ा था। मछली का टुकड़ा उसकी भूख मिटाएगा, यानी मछली का टुकड़ा एक उद्दीपक की तरह काम कर रहा था। इसी के लिए उसने प्रतिक्रिया दी। इसी को एसआर थ्योरी बोला गया। मछली स्टिमुलेशन का काम कर रही है, अब वो रिस्पॉन्स देगी। तो पहली बार ज्यादा रिस्पॉन्स, धीरे धीरे उसके रिस्पॉन्स की संख्या कम हो जाएगी और वो सीधा सीख जाएगी। अब वो यहाँ वहाँ उछल कूद करने लगी। संयोग से ये हुआ कि लीवर में उसका पैर पड़ा और लीवर दबते ही दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकली, उसने मछली खाई। अगली बार ये जब दोहराया गया दोबारा तो उसने कम प्रयासों में लीवर खुलना सीख लिया और एक स्थिति तो ऐसी आई कि उसने वो सीधा लीवर दबाती थी और दरवाजा खुल जाता था। यानी बार बार अभ्यास के बाद हम पिछली गलतियों के अनुभव से अगली बार सुधार करते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर हम सीधा कार्य करना सीख जाते हैं। थार्नडाइक के मुख्य नियम 3 हैं। पहली बार तत्परता का नियम, यानी हमारा मस्तिष्क कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए। अगर हम अंदर से ही कोई काम करने के लिए तत्पर नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। बाहर उद्दीपक होना चाहिए जिसके लिए हम रिस्पॉन्स देंगे, बार बार अभ्यास करेंगे और अभ्यास हमारे अनुभवों के द्वारा और सुधरता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम कोई कार्य करना सीख जाएंगे। जैसे बिल्ली को बाहर आके मछली मिली थी, ये उसके लिए एक सुखद परिणाम था। ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं, हमें उसमें परिणाम मिलता है, सुखद परिणाम मिलता है, तो हम वो कार्य बार बार करने के लिए तैयार होते हैं।
क्या इसका शैक्षणिक उपयोगिता भी है? बिल्कुल है। अधिगम में अभ्यास और दोहराव का महत्व है, यानी बच्चा रेगुलर अभ्यास करेगा, जितनी बार दोहराएगा उतनी बार गलतियां कम होती जाएंगी। शिक्षक को विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ, अब वहां पर देखो बिल्ली भूखी थी और मांस का टुकड़ा उद्दीपक का काम कर रहा था, तो हमें अंदर बच्चों के एक प्रेरणा तो जगानी पड़ेगी, उनके अंदर एक भूख जगानी पड़ेगी। शिक्षा में सफलता और पुरस्कार, जैसे वहां पर मछली मिली थी उसको, ऐसे ही हमें पुरस्कार भी बच्चों को निरंतर देना होगा, उनको मोटिवेट करने के लिए। विद्यार्थियों को अपने अनुभव से सीखने के लिए अवसर मिलने चाहिए। जैसे वहां पर बिल्ली उछल कूद करने के लिए स्वतंत्र थी, यहाँ पर भी हमें बच्चों को स्वतंत्र वातावरण देना है, जहां पर वो निरंतर अभ्यास के द्वारा अपनी गलतियां सुधार कर अधिगम को प्राप्त कर सकें।